गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। तो पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमें तो अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप सब मतलब ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं, जो भी आपको क्लास अच्छी लगे वहां जा सकते हो, ठीक है। इसलिए तो आपको हमने बिल्कुल फ्रीडम दे रखी है कि दो क्लासेस है, जो आपको अच्छे लगे वहां जाओ, है ना। चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए अभी मैं कुछ भी आपको नहीं बता रही। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। सभी को इतना याद है ना? पिछली क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी। उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी पोल में दे रही हूँ, रिवीजन क्वेश्चन। उसके बाद एक चीज थी जो मैंने कहा था कि हम आज सीखेंगे, उसका लॉजिक सीख करके फिर क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तो अभी के लिए रिवीजन क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी आपकी चैट मैंने कर दी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों की, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो पहले तो मैं इसको ढंग से लिख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा अलग सा लिखा है तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है x, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है वर्गमूल के अंदर 3 x अकेला जमा 2, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है x की घात 2 जमा 1, और ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है 1/x, ठीक है। चलो तो आपने बताना है कि इनमें से कौन है जो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको इसका आंसर पता लग गया है तो जाओ फटाफट से पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे दो। कौन है जो बहुपद नहीं है, जिसको आप कर बहुपद दिया मैम। नहीं मैम कहोगे? मैंने कर दिया। ठीक है ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। ठीक है ठीक है। कर दिया। हाँ पर ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी में ना करो, आराम से करो, सोच समझ के। ठीक है ठीक है। हाँ सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। कौन है जो बहुपद नहीं है, जिसको आप बहुपद का नाम नहीं दे सकते? क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, 13 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ठीक है ठीक है। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 14 बच्चे क्लास में हैं। तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। आंसर दे दो फटाफट से। 12 बच्चों के आंसर आ गए, ठीक है। तो भी करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी पोल सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। चैट भी ओपन हो चुकी है, आप अपना आंसर जो है वो बता सकते हो। 1 मिनट। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑप्शन नंबर ए को आपने बहुपद कहा तो क्यों कहा, नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा? बहुपद होता क्या है पहले तो ये बताओ, बहुपद क्या होता है? माइक ऑन करके बता दो जिसको भी क्लियर है बहुपद क्या होता है। किसी को याद नहीं है क्या? ठीक है मैं बताती हूँ, बस 1 मिनट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद असल में एक बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें ये होती है, बहुपद कहता है कि जो मेरे चर होंगे उनकी जो घात होगी वो कैसी होनी चाहिए। चलो बता दो, घात कैसी बोला था? चर की घात। मेरी आवाज तो आ रही है ना? आवाज तो क्लियर है। चर की घात कैसी पूर्ण होनी? संख्या।
पूर्ण संख्या, बिल्कुल ठीक है, चर की घात होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा चर है उसकी घात कैसी है? उसकी घात तो 1 है। तो क्या इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे या कहेंगे? ये बहुपद है या नहीं है? बस इसकी घात देखो ना, है तो हम कहेंगे कि ये तो बहुपद है, पर हमें कहा था उसको ढूंढ के निकालो जो बहुपद नहीं है। ये तो बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी, बहुपद अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कारण बताओ, रीजन बताओ। अगर बहुपद है तो क्यों है, अगर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है? इसमें ऐसा क्या हुआ? माइक ऑन करके बोल दो बच्चों। चलो इतना बता दो, ये बहुपद है या नहीं, हाँ या ना? बहुपद है। ठीक, मैम। क्यों? इसमें x की घात 1 है। बिल्कुल सही, इसमें x की घात x की 1 घात 1 है ना। तो हम कहेंगे ये बहुपद है। अच्छा, कब ये बहुपद नहीं होता? जब ये √ x के ऊपर होता। बिल्कुल सही। अगर सवाल ऐसा होता कि 3 वर्गमूल x जमा 2, तब हम कहते कि अब ये बहुपद नहीं है। लेकिन क्योंकि x हमारा जो है वो वर्गमूल के बाहर था, तो हमने कहा कि अरे ये तो बहुपद है क्योंकि इसकी घात तो 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बहुपद है या नहीं? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इसमें भी यस देखा मैम। जाए, इसमें भी देखा जाए तो क्या है? बहुपद की सॉरी चर की इसमें घात x कैसी की है? घात बहुपद की 2 है। घात पूर्ण। ठीक है, 2 है, पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर डी, क्या ये बहुपद है? नो मैम। मैम नो मैम। क्यों? आपने ऐसे कहा था जिसकी संख्या मतलब कि जो चर है वो नीचे होता है ना, उसको ऊपर ले जाते तब वो माइनस में हो जाता है। बिल्कुल नहीं, माइनस में तो होगा, पर क्या होगा माइनस में? -x चर की घात। की घात। नहीं, देखो x माइनस में नहीं होगा, x की घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर x की घात 1 है, अगर मैं x को ऊपर भेज दूं, ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा x की घात -1। ऐसा क्यों होता है, यही हमने आज सीखना भी था, है ना। तो मतलब हमने क्लास में इतना सीखा था कि अगर आपका चर बटे के नीचे हो तो उसको हम बहुपद नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो बच्चों इसकी जो घात है वो माइनस में बदल जाएगी। ठीक है, नीचे इसकी घात 1 थी, लेकिन जैसे ये ऊपर आया तो इसकी घात -1 हो गई, और -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होना था ऑप्शन नंबर डी होना था, कि अगर बटे में चर चला गया तो ये बहुपद नहीं होगा। किस किस को ये समझ आया वो वाई टाइप करेंगे, जिसको अभी भी डाउट है वो पूछ लो। सारे इसमें बहुपद थे, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इसमें बहुपद नहीं था। ठीक है, ये भी बहुपद है। ये बहुपद कब नहीं होता? अगर चर हमारा वर्गमूल के अंदर बैठा होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन बहुपद नहीं है? ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर है 1/x। ठीक है, अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, तो अभी के लिए आपकी चैट मैंने कर दी है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, मुझे बताओ कि निम्न बहुपद की घात कितनी है? बहुपद मैं लिख लेती हूँ, x की घात 3 -3 x की घात 2 जमा 1। आपने बताना है इस बहुपद की घात कितनी है। 2 है, 3 है, 1 है या 0 है? ये भी हमने सीखा था कैसे बहुपद की घात जो है वो देखी जाती है ना। तो सभी बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर देके आइए। इस बहुपद की घात। मैम मैंने कर दिया। ठीक है, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी अपना आंसर देंगे। जिन बच्चों ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, स्क्रीन पे आपको एक बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ओके ओके, हाँ, जिन बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बहुपद लिखा है x की घात 3 -3 x की घात 2 जमा 1। आपने बताना है इस बहुपद की घात कितनी है। चलो, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास हैं अभी 18 बच्चे, सॉरी 17 बच्चे, 17 स्टूडेंट्स, और उसमें से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आंसर सभी दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट, क्योंकि उतना लंबा क्वेश्चन ये है नहीं, है ना।
छोटा सा क्वेश्चन है, देखना है और आंसर देना है। तो अभी करते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में जाकर के। 16 बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से किसने किस ऑप्शन को चुना है वो देख लो। बताओ आप बहुपद की घात कितनी है और बहुपद की घात जो है वो कैसे देखी जाती है, कैसे पता लगता है इसकी घात का? हमें इसमें सबसे बड़ी घात देखी जाएगी। उस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो है वो बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात देखने के लिए हम देखेंगे कि हमारे जो चर हैं जो इस बहुपद में उपस्थित है, उन चरों में से चर की सबसे बड़ी घात कितनी है। तो जब हमने देखा तो चर की जो सबसे बड़ी घात थी वो कितनी थी, वो 3 थी। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर चर 2 है, एक ही चर है वैसे तो 2 बार लिखा गया है, चर एक ही है 2 बार लिखा गया है, एक एक्स यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर। इस x को देखो तो इस x की पावर कितनी है, पहले वाले x की पावर है 3, दूसरे वाले x की पावर है 2, और इसमें अगर मैं x लगा दूं तो इसकी पावर मैं यहाँ पे कितनी लिखूं बताओ? पिछली क्लास में ये भी सीखा था। मैम बिल्कुल एक। करेक्ट। नहीं, एक नहीं, 0। 0। ठीक है, कभी भी अपनी मर्जी का x कहीं लिखोगे, अपनी मर्जी से उठा करके चर कहीं लिखोगे, उसकी घात को हमेशा ही 0 लिखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात देखा हमने 3। अगर चर की सबसे बड़ी घात 3 है तो बहुपद की घात भी 3 ही मानी जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, सभी को समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। मैम 1 मिनट उतारने दोगे आप इस क्वेश्चन को? ठीक है, ठीक है। बहुपद की घात 3 कैसे पता लगती है? तो चर की सबसे बड़ी घात देखकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, जब हो जाएगा तो आप खुद ही बता देना माइक ऑन करके। ठीक है, और भी अगर कोई इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। x is equal to x raised to power 0 is equal to x raised to power 0 is equal to 1। एक के बराबर होता है। एक के बराबर होता है। मैम आपने ऐसे कहा था, हम इसका भी बताएंगे कैसे हाँ, आया। वो मैं बताऊंगी। अभी पोल में एक और क्वेश्चन है ना, फिर इसको बताएंगे। ठीक है, पोल का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताएंगे इसका रीजन। चलो अभी के लिए बढ़ते हैं आगे। आपने कहा आपने शायद नोट कर लिया है ना? तो अभी के लिए चैट मैंने कर दी है ऑफ, और एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। निम्न में से घात 99 वाले बहुपद को पहचानो, मतलब कि उस बहुपद को पहचानिए जिसकी घात 99 होगी। और बहुपद जो है उनको ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेना। जिस बहुपद की घात 99 है, जिस बहुपद की घात 99 है, उस बहुपद को चुनो। और आंसर कहाँ देना है? तो पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे दो। अभी मैं देख रही हूँ तो बहुत से बच्चे ना जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा मत करो, आराम से करो, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है, पोल कहीं नहीं भाग रहा है ना। थोड़ा सा सोच समझ के कर लो भाई, 10th में आ गए हैं अब आप। ठीक है, चलो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ध्यान से देखिए। जिस बहुपद की घात 99 है उस बहुपद को ढूंढो और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। जिस ऑप्शन में वो बहुपद बैठा हुआ है उस ऑप्शन को पोल सेक्शन में जाकर के आपने टिक करना है। मैंने कर दिया। ठीक है, ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं क्लास में हमारे पास। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। 19 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्योंकि उतना लंबा क्वेश्चन ही है नहीं। तो चलो अभी करते हैं फिर से हम, 10 सेकेंड का वेट। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। अभी के लिए पोल कर दिया है मैंने एंड, और इसका रिजल्ट देखो तो 17 बच्चों ने इस बार आंसर दिया, और हाँ इस बार जो है वो गलत आंसर्स कम है तो है गलत पर थोड़े कम है ना। चलो बताओ, ऑप्शन नंबर ए की घात, ऑप्शन नंबर ए में जो बहुपद है इसकी घात कितनी है? 2 बिल्कुल, इसकी घात 2 है, क्योंकि इसमें जो चर है वो x है और x के पास जो घात है वो 2 है, तो हम x की घात देखते हैं। ठीक है, अगले की बताओ, इसकी घात कितनी है इस बहुपद की? 1, क्योंकि यहाँ पे y है। हाँ, y के सिर पे कोई घात ही नहीं है, y की घात 1 है, सबसे बड़ी घात 1 ही दिख रही थी, तो इसकी घात 1। आगे बताओ, ऑप्शन नंबर सी की घात कितनी है? 99, क्योंकि यहाँ पे 2 चर थे, है ना, मतलब हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक चर है उसका नाम है के, 2 बार लिखा गया है, के की घात यहाँ पे 99, यहाँ पर 2 और 99 में 99 बड़ा है, तो हम कहेंगे बहुपद की घात 99 है। और ऑप्शन नंबर डी में बताइए इसकी घात कितनी है? 1 है, बिल्कुल सही, क्योंकि t की घात यहाँ पर 1 है, इसलिए इसकी पूरे की पूरे बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हमें कहा था कि 99 घात वाला बहुपद ढूंढो, तो हमने ढूंढ लिया, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट बताओ जरा, 2-3 बच्चों को गलत हुआ था। मैम जिसका डाउट है वो बताओ, जिसको नहीं है वो चैट बॉक्स में लिख लो यस यस, जिसका डाउट है वो माइक ऑन करके पूछ लो। चलो, किसी का डाउट नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो चलो अभी हम करते हैं एक चीज को प्रूव। ठीक है, जो हमने आज सीखना था, सबसे पहली चीज तो ये सीखनी है कि x की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर क्यों आता है। ऐसा सिर्फ x के साथ नहीं, सभी संख्याओं के साथ होता है। मैं आपको बोलूं 10 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, मैं आपको बोलूं 58 की पावर 0 तब भी 1 आएगा, मैं आपको बोलूं 104 की पावर 0 तब भी जो है वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो चलो पहले तो इसको प्रूव करते हैं ऐसा असल में होता क्यों है। उससे पहले एक नियम है, एक आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा कि अगर कोई संख्या सेम नंबर है और अगर वो क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो उसकी घातें आपस में क्या होती हैं? गुणा। नहीं, वो खुद भाग हो रहा है तो उसकी घातें गुणा नहीं होंगी, क्या होंगी? किसी को याद है तो बताओ। जुड़ जाती हैं। नहीं, घट जाती है। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को हम माइनस कर देंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं a की घात 3 और नीचे अगर मैं बोलूं a की घात 1, तो आप इसको लिखोगे a की घात 3 माइनस 1, लिख सकते हो ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a की घात 2। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि a की घात 2 है बटे में a की घात जो है वो 3 है, तो क्या आप इसको, रुको, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर a की घात 5 माइनस 4, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a की घात ऊपर 5 और a की घात नीचे 4, बोलो, लिख सकते हो? यस मैम। सभी बच्चे बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका उल्टा कर दिया। अगर आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो तो आप इस चीज को वापस से ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो फिर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी यहीं पे इसको हम करते हैं। मैंने लिखा है x की घात 0, अभी मैंने सिर्फ x की घात 0 लिखा। मुझे बताओ क्या x की घात 0 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x की घात 1 माइनस 1, बताओ लिख सकती हूँ या नहीं? यस मैम। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 माइनस करो तो 0 ही तो आएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं उल्टा नियम लगा दूं, अगर मैं इस चीज को ऐसा लिखना चाहूं तो क्या आएगा? x इसको m मान लो, इसको n मान लो, हाँ बताओ बताओ। x की घात 1 और बटे में x की घात 1। बिल्कुल सही है। अब x की घात 1 बटे 5/5 को काटते हो क्या आता है? 0 0 नहीं, 1। देखो 5 कम 5, 5 कम 5, 1 आता है। तो x से x कट गया, कितना आएगा? 1। 1। हमने x की घात 0 से चलना शुरू किया और हम कहां पहुंच गए? हम 1 पे पहुंच गए। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि x की घात 0 जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था इसके पीछे का कारण कि इसको प्रूव किया जा सकता है। जब हमने इसको खोल करके हल किया तो ये ऑटोमेटिकली 1 के बराबर आया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ x के साथ होगा। अगर आप यहाँ पे 58 ले लो, चलो
104 ले लो, 58 भी रहने दो। अगर मैं आपको बोलूं कि 104 की घात 0 है, इसको 1 के बराबर लिख के बताओ, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी 104 को मैं 104 की घात 0 को लिख सकते हैं 104 1 माइनस 1, है ना। और उसके बाद 104 की घात अगर 1 है, 1 माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 104 की घात 1 बटे 104 की घात 1। बोलो मैंने ठीक किया या गलत किया? लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम। अब इसको काट दो, 104 से 104 कट गया तो आ गया 1। तो यहाँ पे 104 की घात 0 थी, वो भी 1 के बराबर आ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी के भी सिर पे पावर 0 लगा दो, वो हमेशा 1 के ही बराबर आएगा। ठीक है, एक मिनट दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं फिर से। ठीक है, हमने कहा कि ये जो आप किसी की भी सिर पे अगर पावर 0 लगाते हो तो वो हमेशा 1 के बराबर क्यों आता है, तो उसका हमने यहाँ पे रीजन अभी अभी सीखा है कि मान लो मैंने यहाँ पे x लिखा, x की घात मैंने लिखी 0, मैं x की घात 0 को x की घात 1 माइनस 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 माइनस 1 भी तो 0 ही होता है ना। उसके बाद देखो, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है, a और उसकी घात में m माइनस n। तो अगर मैं इसको m मान लूं, इसको n मान लूं, तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, a m माइनस n को लिखा जा सकता है a की घात m बटे में a की घात n। तो अगर ये m है और ये n है, तो इसको मैं लिख सकती हूं x की घात 1 बटा x की घात 1। ठीक है, फिर x की घात 1 से x की घात 1 को काट दो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो 1 कट कटा के आ जाएगा और खुद प्रूव हो गया। हम चले यहां से थे, इसको सॉल्व करते करते कहां पहुंच गए, 1 के पास पहुंच गए। तो इट मींस ये जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, इसको इतना सीरियसली समझने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता रही हूँ। याद आपको वैसे यही रखना है कि किसी की भी सिर पे अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर आएगी। ठीक है, अभी अगर फिर से इसको सीखना है तो क्लास के एंड होने के का वेट करो, उसके बाद जिसको भी सीखना हो मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, अभी सीखते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज में भी यही फॉर्मूला लगेगा। हमने आपको बताया था कि मान लो 10 और बटे में है x की घात 4, तो जब आप इस x की घात 4 को ऊपर लेके आओगे तो ये x की पावर -4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको सीखते हैं। इसको सीखने के लिए भी आपका ये वाला फॉर्मूला ही काम आएगा। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। 10 बटा x की घात 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 10 बटा x की घात 4 और ऊपर x की घात 0? बताओ बताओ। यस मैम। क्योंकि मैंने, ये मेरा सवाल था, ऐसे मैंने इसको लिखा, क्या मैंने अपने सवाल को बदल दिया या ये अभी भी ऐसा ही है? ऐसा ही है मैम मैंने तो यहाँ पे x की घात 0 लिख दिया, ऐसा कैसे? मैम आपने बताया था ना, जहाँ भी हम x उठा के लगाएंगे उसकी पावर 0 होगी। बिल्कुल, और जब उसकी पावर 0 होगी तो हम अपना क्वेश्चन नहीं बदल रहे होते। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप बच्चों सॉल्व करके देखो तो 10 का तो 10 रहेगा, x की घात 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, है ना। 1 करो तो हट फिर के ये हमें 10 ही मिल रहा है। तो मतलब मैंने अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, ये भी मेरे लिए 10 है और ये भी 10 ही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करने से मेरी चीज प्रूव हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे x की घात 0 x की घात 4 है। ठीक है, क्या यहाँ पे ये वाला नियम लग सकता है? सोचो। यस मैम। 10 ऐसे Yes, कैसा ma'am. रहेगा, है ना। x को हम एक बार लिखेंगे, x को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। m माइनस n मतलब कि जो ऊपर वाली पावर है 0 और जो नीचे वाली पावर है, ऊपर वाली घात से नीचे वाले घात की माइनस कर देनी है। तो इसको माइनस करके देखो कितना आएगा, x की घात -4। तो हो गया नेगेटिव या नहीं हुआ, बताओ जरा। यस मैम। तो बस इसमें इतना ही था। यस मैम। यही था आपको जो आपको पता होना चाहिए था इसके पीछे का कारण। तो ये इसके पीछे का कारण है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे अपनी मर्जी से x की घात 0 हम ले लेते हैं और यहाँ पे लग जाता है ये भाग वाला नियम, और जब नियम लगता है तो साइन खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे लिखूं x की घात अगर होती -15, ठीक है, अब बताओ ऊपर आकर के ये क्या बन जाएगी? जमा का 15। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही लिखो 10 x की घात 0 बटे x की घात -15।
ठीक है, इसको जब हम इस पे जब हम अपना नियम लगाएंगे तो x को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली घात से माइनस कर दो नीचे वाली घात को, नीचे वाली घात खुद ही माइनस की है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 0 में से 15 गए तो 15 ही आता है, और साइन यहाँ पे 15 का आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 जमा में 15 और हमारे पास 15 ही आ गया। कैसा? लेकिन इस बार पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, जब चर हमारे हर में होता है, बटे के नीचे होता है, तो ऊपर आकर के उसकी जो घात होती है वो अपना साइन चेंज कर देती है। एक्स ने साइन चेंज नहीं किया, एक्स आपका पॉजिटिव है, किसने साइन चेंज किया? तो आपकी जो घात थी उसने साइन चेंज किया। ठीक है, तो बस ये था थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। अभी भी कोई डाउट है तो क्लास एंड होने का वेट करना, फिर हम उसमें इसको फिर से सीख लेंगे। तो x की समथिंग रेज टू पावर, किसी की भी पावर 0 है वो 1 के बराबर आता है, और कोई भी चर अगर आपका बटे के नीचे है तो ऊपर आकर के उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3/y तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? 3y घात -1। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी y ने साइन चेंज नहीं किया, उसकी घात ने साइन चेंज किया। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं हम इसको शुरू, जो हम पढ़ रहे थे अपनी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आप सभी को पता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारे बहुपद की घात होती है। चर की यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? देखो इसको और मुझे बताओ। 10। तो बहुपद की घात भी कितनी होगी? 10। ठीक है, चलो ये बताओ, आपको यहाँ पे कुछ बहुपद दिए हैं, उनकी चर की घात बताओ, सभी चरों की घात। जैसे पहले की घात 2 है, दूसरे इसकी घात बताओ। 1 और इसकी घात 0 यहाँ पर जो x लगेगा उसकी घात 0। ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी हुई? 2। सभी बताओ भाई, चैट में भी लिखो, जो बच्चे माइक ऑन नहीं करते वो चैट में लिखेंगे। आगे z की घात 7 जमा z की घात 10 जमा 5 है। पहले तो z की मुझे सारी की सारी घातें बताओ। z की सबसे पहली घात है 7, z की दूसरी घात 10 और z यहाँ पे लगा दूं तो उसकी तीसरी घात 0। सबसे बड़ी घात कौन है? वही बहुपद की घात होगी। 7 10। हाँ 10। चलो यहाँ पे बताओ y की घात कितनी है? 1 और एक के साथ जो y लगेगा उसकी घात कितनी होगी? 0। 0। सबसे बड़ी घात 1 ठीक है, यहाँ बताओ इस वाले में कितनी घात है? 0 यहाँ पे मैंने a लगा दिया, कोई भी चर लगा दिया, उसकी घात 0 आएगी, तो बहुपद की घात भी 0। चलो ठीक है, बहुपद की घात भी आपको अच्छे से आ चुका है। तो बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुत से आधार होते हैं प्रकार बताने के, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं घात के आधार पे, एक प्रकार होता है पदों के आधार पे, एक प्रकार होता है चरों के आधार पे, बहुत से अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं बहुपद के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर, उनकी घात के आधार पर। तो घात के आधार पे जो पहला प्रकार है उसका नाम है रैखिक बहुपद, दूसरे का नाम है द्विघात बहुपद और तीसरे का नाम है त्रिघात बहुपद। ठीक है, द्विघात और त्रिघात बहुपद के तो नाम में ही उसका मतलब छिपा है, लेकिन रैखिक बहुपद अलग से हमें याद रखना पड़ता है। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिस बहुपद की घात कितनी होगी? 1। बिल्कुल सही, जिस बहुपद की घात बच्चों 1 होती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? वो रैखिक बहुपद है। ठीक है, चलो अब बताओ द्विघात बहुपद कौन होगा? 2 घात हो जिसकी। घात 2 हो। पूरी लाइन बोलनी है कि जिस बहुपद की घात 2 हो उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद बताइए। जिसकी 3 घात 3 हो। जिस बहुपद की घात 3 हो। अब समझ जाना कि अगर मैं लिख रही हूं बहुपद की घात 3 तो मतलब सबसे बड़ी घात है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो कैसा है? वो त्रिघात बहुपद है। चलिए अब आप सभी क्या करोगे, आप ही मुझे इसके उदाहरण बताओगे, लेकिन माइक ऑन करके नहीं, उदाहरण आपने बताने हैं अपने चैट बॉक्स में। तो मुझे आप रैखिक बहुपद के उदाहरण बता दीजिए अपनी अपनी नजर में, जो भी आपको लगता है कि रैखिक बहुपद बन सकता है वो चैट बॉक्स में लिखो, मैं चैट में देख लूंगी किसने क्या लिखा है। उदाहरण बताइए मुझे। हाँ देखो, इसमें क्या है, पावर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिसके पास कोई पावर नहीं होती उसके पास 1 होता है, तो बिना पावर के अभी आप लिख सकते हो।
चलो ठीक है, एक उदाहरण आया है x प्लस वाई, एक उदाहरण आया है x की घात 1 जमा 2, एक उदाहरण आया है y जमा 4। बाकी बच्चे भी बताओ भाई, बाकी बच्चे भी बताओ, सभी के एग्जाम्पल आने चाहिए। y प्लस 2, 2x प्लस वाई, ठीक है ठीक है। वेरी गुड, a प्लस 2 जिसने लिखा है बहुत अच्छे, क्योंकि बाकी बच्चे एक्स वाई यूज कर रहे हैं। अरे भाई इंग्लिश में इतने सारे अल्फाबेट हैं, कुछ भी यूज कर लो, क्यों एक्स वाई के पीछे पड़े हो। तो इन्होंने बिल्कुल वैरायटी दिखाई, इन्होंने a का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे। हाँ, 3x प्लस वाई, 2x माइनस 54, 2y जमा x, बिल्कुल सही, सभी के एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2b प्लस 5, ये भी, ये सभी क्या है, ये सभी रैखिक बहुपद है, क्योंकि जितने उदाहरण आप अपने बच्चों चैट में देख पा रहे हो, सभी की सबसे बड़ी घात जो है वो 1 है। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताएंगे द्विघात बहुपद के उदाहरण। द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल, a स्क्वायर प्लस बी, 2c स्क्वायर प्लस r, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी, 2b या b स्क्वायर, ऐसा। मैम मेरे पास घात लगाने का ऑप्शन नहीं है। देखो अपने फोन में जब आप लिखने की कोशिश करोगे ना, जब आप नंबर पे क्लिक करोगे तो ऊपर जो नंबर आते हैं ना, ऊपर ऐसे, ऊपर में जो नंबर आते हैं ऐसे में, इसको जोर से दबाओ। जैसे आपने घात में 2 लगाना है, 2 को जोर से दबाओ, बीच वाले 2 को लगाओ तो वो घात में चला जाएगा। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इस वाले से मत करना, इस वाले से नहीं होगा, ये जो आपका कीपैड आता है नंबर का, इसमें नहीं होगा। जो नंबर ऊपर आपके आते हैं, यहां पर ऐसे ऊपर 1 2 3 ऐसे ऊपर, इनको दबाओगे तो इनकी घात बन जाती है। ठीक है, इनको दबा के लिखोगे तो डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू। ठीक है, चलो काफी हो गए इसके एग्जाम्पल। अब बताओ त्रिघात बहुपद के उदाहरण। डी की घात 3 जमा m, 3n प्लस n नहीं होगा, एक्स क्यूब प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, 3k की घात 3 जमा 5, b की घात 3 जमा 3, 2a जमा y की घात 3। वेरी गुड वेरी गुड। 4g क्यूब प्लस f 2x क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो बहुत से हो गए। अब एक और आपने मुझे चैट बॉक्स में ही बताना है। अब आपने बच्चों एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें सारी घातें आनी चाहिए, पर सबसे बड़ी घात 3 ही होनी चाहिए। घातें उसमें सारी आनी चाहिए पर सबसे बड़ी 3 होनी चाहिए, वैसा एक बहुपद लिख के बता दो जिसमें घात 2 भी आ रही हो, 1 भी आ रही हो, घात 0 भी आ रही हो और 3 भी आ रही हो, पर सबसे बड़ी 3 ही हो। नहीं, इसको एक्स वाले फॉर्मेट में लिख के बताओ। इसको अभी एक्स वाई नहीं, एक्स करके, सिर्फ एक्स का यूज करना है, सिर्फ आपने एक्स का यूज करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, सिर्फ एक्स का इस्तेमाल करो और एक बहुपद बनाओ जिसमें तीनों घातें आ रही हो। ठीक है, प्रियंका और हिमांशु, घातें तो आ गई तीनों, बट वो नहीं आया जिसमें एक्स की घात 0 होती है। एक्स की घात 0 मतलब उसको तो लिखेंगे नहीं, पर कुछ तो लिखा होना चाहिए ना, वैसा बनाओ। सोनिया, आपने 5 की घात 3 लिखी है, 5 की घात 3 नहीं होगी, चर की घात 3 होनी चाहिए ना, चर की घात पे 3 लिखो। 5 की घात जो मर्जी, उससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है सभी का। वेरी गुड, अभी हिमांशु बिल्कुल करेक्ट आपने बनाया है। ठीक है, हाँ प्रियंका आपका भी बिल्कुल करेक्ट अभी बन के आया है। चलिए, तो अभी देखो बाकी बच्चे भी यहाँ देखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें सारी घातें आ रही हो, जैसे कि x की घात 3 जमा x की घात 2, माइनस का साइन भी लगा सकते हो, जमा x जमा 5। ठीक है, एक ऐसा बनाया है, क्यूब स्क्वायर 2x। लेकिन आप में देखो सोनिया, आप में
ये जो अचर टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है, ये मिसिंग है, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लगा दूं, मान लो मैं इसको लिख दूं 2 4 3, तो ये क्या है, ये एक बहुपद है, कैसा, त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है। इसमें देखो घात 3 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है और x की घात 0 भी आ रहा है। ये हमारा पूरा कंप्लीट त्रिघात बहुपद है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनको हम त्रिघात नहीं कहेंगे, अरे ये भी त्रिघात है, पर ये इसको भी त्रिघात बहुपद ही कहा जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक ऐसा बहुपद लिख के बताओ जिसमें सारी घातें आ रही हो और वो द्विघात बहुपद हो, मतलब सबसे बड़ी घात उसमें 2 हो। ऐसा एक बहुपद जिसमें घातें सभी आए लेकिन सबसे बड़ी घात उसमें 2 होनी चाहिए। चलो बनाओ बनाओ। हाँ, अभी जिन्होंने बनाया था ऊपर, विनेश आपका भी ठीक है त्रिघात बहुपद, रानी आपका भी त्रिघात बहुपद ठीक है। अब द्विघात बनाओ जिसमें सारी की सारी पावर्स आए बट फिर भी वो सबसे बड़ी उसमें 2 हो। बिल्कुल करेक्ट है हिमांशु। x² प्लस x प्लस 4। आप देखो इसके आगे नंबर भी लगा सकते हो, आपको इसको ऐसे x को लिखने की अकेले की जरूरत नहीं है, इसके आगे कुछ नंबर भी लगा दो, x² प्लस x प्लस 2। हाँ जी मैम, जैसे 4x² या फिर 4x। हाँ हाँ, वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ काजल आपने कॉमा लगा दिया, अगर कॉमा को ना देखा जाए तो ठीक है। और विजय कुमार जी के नाम से जो आपका भी ठीक है, संजय सागर जी के नाम से आपका भी ठीक है, शशि आपका भी ठीक है, प्रीति आपका भी ठीक है, रानी, तनु, सोनिया थोड़ा थोड़ा ठीक है, प्रियंका का भी ठीक है, विनेश का भी ठीक है, सरला देवी जी के नाम से जो आपका भी ठीक है, हेमलता आपका भी ठीक है, काजल आपका भी ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टर्म देखो ये वाली टर्म मिसिंग है, इसको भी इंक्लूड करो। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने, सभी बच्चों हमारा ने सही किया। है। कौन सा बेटा? हिमांश अनिल के नाम से। एक मिनट देखने दीजिए, x² प्लस x, हाँ सही है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा अब ये बन गया त्रिघात बहुपद। तो अगर पूरा लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, अगर पूरा कंप्लीट लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये है पूरा का पूरा हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, ये हमने सीख लिया थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। अब देखते हैं कि इनका जो है वो व्यापक रूप क्या होता है, जिसको हम हिंदी में मानक रूप भी कहते हैं, कि कैसे लिखा जाता है इनको। तो इनको लिखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो a, x और b वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रैखिक बहुपद को अगर लिखना है तो उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, वो दिखने में कैसा होना चाहिए, तो दिखने में वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, ax प्लस b, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है वो a और b बच्चों संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक का मतलब कुछ भी लिख लो, वास्तविक संख्या में रूट भी आता है, कोई भी संख्या लिख लो a और b की जगह पर, लेकिन ए की जगह पर गलती से भी 0 मत लिखना, ऐसा भी कह रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, फिर ये कह रहे हैं कि गलती से भी क्या करना, गलती से भी ए की जगह पे 0 मत लिख देना। तो पहले तो चलो इसका एक बहुपद बनाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ए की जगह पे 2 लिखो और बी की जगह पे 3 लिखो, तो मुझे बताओ क्या बहुपद बन के तैयार होगा, बताओ। ए की जगह पे 2 2x प्लस 3, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा रैखिक बहुपद ax नॉट प्लस बी, 0। ठीक है। ax प्लस बी ये होता है हमारा रैखिक बहुपद। ए बी की जगह पे कुछ भी लिखते जाओ, बस ए की जगह पे 0 मत लिखना। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि ए की जगह पे 0 लिखने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? सोचो, क्यों कह रहे हैं कि ए की जगह पे 0 मत लिखो? क्या ऐसा हो जाएगा लिख दिया तो? क्योंकि मैम एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में सभी आते हैं, वास्तविक संख्या में 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट वाले, परिमेय संख्या, बटे वाले, दशमलव सब आता है, ठीक है। इन्होंने कहा ए की जगह पे 0 मत लिखो, हमने कहा नहीं हम तो लिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इनकी बात नहीं मानी, हमने ए की जगह पे लिख दिया 0 और बी की जगह पे हमने 3 ही रहने दिया, ठीक है। तो ए की जगह पे जब 0 लिख दिया तो हमारा बहुपद बन गया 0x जमा 3। 0 के साथ अगर x गुणा करेगा तो क्या उत्तर आएगा? 0 जमा 3, और इसको पूरा सॉल्व करो तो हमारे पास बच गया 3। क्या ये रैखिक बहुपद है? सोचो बताओ। मैम नहीं है।
तो इसीलिए हमें मना किया इन्होंने कि एक ही जगह पे जीरो मत लिखना, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे जीरो लिखोगे बच्चों तो वो आपका रैखिक बहुपद रहेगा ही नहीं, उसका पूरा का पूरा जो वजूद था वो खत्म हो गया। भाई जीरो लिखने पे रैखिक बहुपद खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो हमारा चर था वही चला गया। अब एक ही जगह पे मैंने जीरो लिखा तो मेरा एक्स ही गायब हो गया। और जब हम बहुपद कोई भी देखते हैं, जैसे हमने देखो पीछे बात भी की, हमने जब रैखिक बहुपद देखना चाहा तो हमने क्या देखा? हमने सभी चरों की घात को देखा, लेकिन यहाँ पे तो भाई चर ही गायब हो गया, तो क्या हो गया? रैखिक बहुपद ही नहीं बन पाया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक ही जगह पे जीरो लिख दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक ही जगह पे जीरो मत लिखना, क्योंकि अगर एक ही जगह पे जीरो लिख दोगे तो आपका बहुपद रैखिक नहीं रहेगा। किस किस को ये पॉइंट समझ में आया? वाई टाइप करो, जिसको डाउट है वो पूछ लो। सभी बताओ भी चैट में, ऐसा एक दो बच्चे नहीं, सभी बच्चे बताएंगे, जितने बच्चे क्लास में सभी अपना अपना आंसर बताएंगे। सोनिया को समझ नहीं आया? ठीक है सोनिया, फिर से समझते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि आपका जो रैखिक बहुपद होता है उसको जो लिखने का तरीका होता है वो उसका चेहरा ऐसा होता है, मतलब उसको ऐसे लिखा जाता है ax प्लस बी के रूप में। किसको? तो रैखिक बहुपद को। ठीक है, और साथ में ध्यान ये एक बात और रखनी है कि जब आप रैखिक बहुपद लिख रहे हो, ax प्लस बी लिख रहे हो, तो a को कभी भी जीरो मत लिखना। ठीक है, हमने कहा क्यों नहीं लिखना जीरो? भाई हम तो लिखेंगे। तो जब हमने एक ही जगह पे जीरो लिखा, ठीक है ध्यान से सुनना, जब हमने एक ही जगह पे जीरो लिखा तो ये बन गया 0x जमा b। ठीक है, और b की जगह पे मान लो कुछ कोई संख्या लिख लो। मैंने आपको बताया एक ही जगह पे जीरो लिखना है, b की जगह पे 3 लिखना है, तो ये बन गया 0x जमा 3। 0 की गुणा x से करेंगे तो 0 ही आएगा, उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने एक ही जगह पे जीरो लिखा तो ये हमारा अब रैखिक बहुपद नहीं रहा। हमने रैखिक बहुपद लिखना चाह रहे हैं, हम एक रैखिक बहुपद बनाना चाह रहे हैं जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है। पर जब हमने एक ही जगह पे जीरो लिखा तो हमारा तो जो चर था जिसकी हमने घात देखनी थी वो ही गायब हो गया, वो बचा ही नहीं। तो जब चर ही नहीं बचा तो फिर ये जो हमारा बहुपद बना ये रैखिक नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई चर है ना उसकी कोई घात है। ठीक है, 3 कभी भी रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, अभी कोई डाउट? चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर आता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखो, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको एमसीक्यू में अगर आता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखो तो आप लिखोगे ax प्लस बी, और साथ में जरूर लिखना कि a को 0 बराबर नहीं करना है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते हैं द्विघात बहुपद की बात। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर जमा bx जमा c। ठीक है, d नहीं आएगा, और यहाँ पे भी a जो है वो 0 के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बताओ यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए 0 के बराबर? हमें 0 होगा तो इसमें x का स्क्वायर का मान नहीं निकल पाएगा। ये वाली पूरी की पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। हमने लिखा था द्विघात बहुपद, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ इतना ही बचा, और ये कौन सा बहुपद बन जाएगा? रैखिक। रैखिक, बिल्कुल सही है। द्विघात बहुपद में अगर आप एक ही जगह पे बच्चों 0 लिख दोगे तो वो द्विघात नहीं रहेगा, वो रैखिक बन जाएगा। ठीक है, चलो ये हमने इनका मानक रूप लिखा। अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप, फटाफट से। सभी बच्चे अपनी चैट खोलेंगे और वहां पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप। ए बी सी और डी का यूज कर लेना, ए बी सी डी 4 आपको मैंने अल्फाबेट बताए, इनका यूज करते हुए त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिखो। चलो चलो फटाफट से। मानक रूप ए बी सी डी, जैसे हमने लिखा है ना, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैसे ही त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिखो। a की घात 3 नहीं आएगी, ax की घात 3। ठीक है, x के ऊपर घात लगानी है, कोशिश करो। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c नहीं, x की घात 1 भी तो है ना, c की घात 1 नहीं, c x।
ax की घात 3 जमा bx की घात 2 जमा c x की घात 1 और जमा d। थोड़ा थोड़ा अभी गलत आ रहा है, पर चलो फिर से लिखो, फिर से लिखो। मैम मेरा ठीक है। हाँ एक बार देखने दो बेटा, थोड़ा सा गलत है, आपने 4 लिखा ना एंड में, और आपने c को अकेला छोड़ दिया। c को हमारा अकेला नहीं सही है। छोड़ना है, c की घात 1 नहीं होगा। मैम हमारा सही है। हाँ मैं देख रही हूँ, देख रही हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने कहा मानक रूप लिखो। अनिल के ax नाम से। स्क्वायर, नहीं बेटा थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। मेरा एक्स ठीक है। क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, अभी किसी का भी सही नहीं आ रहा, अभी तक किसी का भी जो है वो सही नहीं आया। हिमांशु का थोड़ा सही था, बट 3 नहीं लिखना ना एंड में, नंबर नहीं लिखना है, डी लिखो। 3 मत लिखो, ए बी सी फिर डी लिखो। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर 1 प्लस एक और चीज अभी आएगी दीपिका, एक और चीज इसके बाद आनी चाहिए। ललित का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर 1 आना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा सा भी गलत आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखो तो हिमांशु और प्रियंका ने बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे इसे कहते हैं मानक रूप। सोनिया आपका सही तो नहीं, थोड़ा सा देखो, मानक रूप नहीं है ये। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप में कभी भी हमने क्या करना होता है, नंबर नहीं लिखना होता, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कभी भी नंबर नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। नहीं, जितने बच्चे नंबर लिख रहे हैं नंबर गलत है। आप संख्या, हमारा सही है। एक मिनट, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी इंटू 1, नहीं अभी भी थोड़ा सा गलत है। मैंने पहले भी यही किया था, पहले पहले नहीं किया था। देखो पहले आपने लिखा है 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस c। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अभी थोड़ा थोड़ा जिनका भी गलत आ रहा है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम a x की घात 3। सबसे बड़ी गलती जो बच्चों ने की, बच्चों ने लिख दिया है a की घात 3। अरे a तो संख्या है ना, x की घात, x हमारा चर है तो x की घात 3 आएगा, ठीक है, पहली गलती ये। उसके बाद जमा का निशान लगाना था, माइनस नहीं लगाते इसमें, जमा बी एक्स की घात 2, ठीक है, जमा बी एक्स की घात 2, फिर दोबारा जमा का निशान। अब बच्चों ने लिख दिया था सी की घात 1। अरे सी की घात 1 थोड़ी ना होगी, सी एक्स। हमारा सही है। हाँ अभी सही है, अभी सही है, जमा सी एक्स, ठीक है। उसके बाद जमा का डी, तो ये होती है इसकी जनरल फॉर्म, ये होता है मानक रूप किसका, त्रिघात बहुपद का। हमेशा जो है वो एक्स की एक्स में घात लगनी चाहिए, एबीसी में घात नहीं लगानी होती, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों ने जो है यहाँ पे नंबर लिख दिया था, जैसे कि हिमांशु का यहाँ तक तो ठीक था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आगे एक नंबर लिख दिया था, 4 लिख हमारा दिया था। सही है अनिल के नाम से। हाँ बेटा आपको सही है, मैंने आपको पहले तो बोला सही है। और ललित आपका भी सही है, ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 4 नहीं लिखना था, नंबर कभी नहीं लिखते मानक रूप में। बेटा माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। कल मैं क्वेश्चन दे दूं। पोल में अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी तो इसको समझो, अभी थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो मानक रूप में कभी भी नंबर नहीं लाना है, नंबर कभी नहीं लिखना है, हमेशा ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी a को कभी भी 0 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप त्रिघात बहुपद लिखोगे और a की जगह पे 0 लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा वो, बी एक्स स्क्वायर जमा सी एक्स जमा डी बन जाएगा। हाँ तो त्रिघात नहीं रहेगा ना, क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, द्विघात। द्विघात बहुपद, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो ये हमने इसका मानक रूप भी सीख लिया। मानक रूप बच्चों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखो, त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिखो, इसका मानक रूप लिखो, उसका मानक रूप लिखो, ठीक है, तो इसको याद रखना। बढ़ते हैं आगे, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। अभी मुझे बताओ, रैखिक बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है 1, ये आप सभी को पता है। द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है 2, और त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है 3, तभी इनका नाम ऐसा पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे समीकरण के बारे में कि समीकरण क्या होता है। तो
अभी जो हम यहाँ पे अगर इसके उदाहरण देखें तो ये है x जमा 5, ये है 3x² माइनस 4x जमा 7, ये है 2x³ जमा 3x² जमा 4x जमा 6। इसमें और आगे लिखी गई चीज में एक फर्क है, एक अंतर है, वो अंतर क्या है? सोचो और मुझे बताओ। मैम इसमें बराबर में 2 आ रहा है। इसमें बराबर है का चिन्ह है, बिल्कुल करेक्ट। इसमें क्या है? इसमें जो है वो बराबर का चिन्ह है। अब ये देखो, अगर हम इसको यहां तक देखें ना तो 3x जमा 5 एक बहुपद है। 3x जमा 5 क्या है? एक बहुपद है। और किस तरह का बहुपद है बताओ जरा? रैखिक बहुपद है। जब हमने किसी बहुपद के आगे बराबर, बहुपद के आगे बराबर है का निशान लगा दिया और उसके आगे कुछ और लिख दिया तो अब ये बहुपद नहीं, ये क्या बन जाएगा? समीकरण। समीकरण बन जाएगा। ठीक है, समीकरण में होता है बराबर का निशान होता है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बराबर है का चिन्ह होता है समीकरण में, और बायां पक्ष होता है और दायां पक्ष होता है। और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच जो बराबर का चिन्ह है ये हमें बताता है कि ये वाली चीज इस चीज के बराबर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समीकरण में बस यही आपको याद रखना है कि 3 चीजों से मिलकर समीकरण बनता है। एक उसमें दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है और एक बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, और ये बहुपद की तरह ही दिखता है, बस इसमें बराबर का चिन्ह एक्स्ट्रा लग जाता है। और अगर हम बात करें समीकरण को हल करने की तो समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण के हल का मतलब ये है कि आपने चर का ऐसा मान निकालना है जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। चर मतलब, चर तो अभी आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा, जो अल्फाबेट होते हैं ABCD नाम के, उनकी हमने वैल्यू निकालनी है, मतलब उनका हमने संख्यात्मक मान निकालना है। और वो मान कैसा होना चाहिए? जो हमारे समीकरण को संतुष्ट करता हो। अब ये समीकरण संतुष्ट करने का क्या मतलब होता होगा? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं x जमा 5 बराबर है 7, तो मुझे बताओ आपके हिसाब से x का मान कितना आना चाहिए? 2। ठीक है, ठीक है। पर क्या मैं x की जगह पे 3 नहीं लिख सकती? अगर लिखना चाहूं तो, अगर मेरा मन करे तो लिख सकती हूँ 3 की नहीं? नो मैम। नो मैम। क्यों? लिख सकते हैं भाई, लिखने में क्या है? ठीक है, तो मैं x की जगह पे 3 लिख सकती हूँ। तो मैंने जब x की जगह पे 3 लिखा, 3 जमा 5, ठीक है। याद रखना एक चीज, समीकरण हमेशा नीचे की तरफ को हल होते हैं। ऐसा मत सोचना मैंने 3 जमा 5 बराबर 7 कर दिया, नहीं, ये 3 जमा 5 इसका है और ये 7 मैंने यहां से उठा करके नीचे को लाया, क्योंकि समीकरण नीचे को हल होता है। अब 5 में 3 जोड़ो तो ये 8 आ जाएगा, बराबर का निशान, 7 ऊपर से नीचे उतरा तो ये 7 का 7 ही रहेगा। क्या 8 7 के बराबर होता है? नो मैम। नहीं होता, तो नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं क्या करूं, वहीं अगर मैं x की जगह पे क्या लिखूं, x की जगह पे 2 लिखूं, जो कि आपने मुझे बोला, लिखने को पहले आपने मुझे 2 ही बोला था, लेकिन मैंने जानबूझ के 3 लिखा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेम इक्वेशन लेती हूँ, x जमा 5 बराबर है 7, याद रखना नीचे को हल करना है, तो x की जगह पे 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये 7 मैंने यहाँ से नीचे उतारा, 5 और 2 में जोड़ूंगी तो 7 आ जाएगा इस तरफ भी, और 7 उस तरफ पहले से ही बैठा हुआ था। क्या 7 और 7 एक दूसरे के बराबर होते हैं? यस मैम। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही थी। कब? जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा था, पर जैसे हमने x की वैल्यू को 2 लिखा, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसी को कहते हैं समीकरण संतुष्ट करना। जो चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने की हिम्मत रखती है, उसी को हम कहते हैं कि ये इसका हल होगा। 2 लिखा, 2 ने हमारी दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम कहेंगे 2 इस समीकरण का हल है। चर की जो वैल्यू है, चर का जो मान है, वो 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था। अरे हमारी मर्जी, हम जो मर्जी लिखें, पर जो इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देगी, वही नंबर इसका हल कहलाया जाएगा। किस किस को ये पॉइंट समझ आया वो वाई टाइप करें, डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये जरूरी है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर जो वैल्यू इनको बराबर साबित करके दिखाएगी उसी को हम हल बोलेंगे। ठीक है, जो किसने किया? जो 2 ने किया, तो 2 ही हमारी समीकरण का हल होगा। अब इसका हल निकालते कैसे हैं? आप सभी को वैसे अच्छे से आता ही है। बताओ जरा, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट से। मैम तो 5
जगह 5 रखेंगे। 5 5 माइनस 5 तो आ जाएगा 0। यहाँ पे बताओ x की वैल्यू नीचे, y की वैल्यू बताओ नीचे। 8। मैम 8। 8 में 12 जोड़ो तो 20 आता है। तो हमने कहा जी हाँ 20 बराबर है 20 हो गया। किसने किया? 8 ने किया। तो इसका हल कौन है? इसका हल 8 है। ये तो हमने देख के बता दिया। पर जब इक्वेशंस बढ़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है पक्षांतरण विधि, जो कि आपने अपनी क्लासेस में किया भी है। कि हम क्या करेंगे? x को अकेला छोड़ते हैं और 4 को कहां भेज देंगे? बराबर है कि उस पार भेज देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? मैं बराबर है के बाद क्या लिखूं? 20 माइनस 4। बिल्कुल सही, 20 माइनस 4। अच्छा, क्या ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 20? नो मैम। क्यों? नो मैम। नो मैम। क्यों नो मैम। क्यों नहीं लिख सकते? मैम 4 को साइड ले जाए, ना कि 20 को। बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है, बहुत से बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में लिख देंगे x बराबर है 4 माइनस 20। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बराबर है के साथ जो संख्या लिखी हुई होती है उसको बराबर है के साथ ही रहने देना है। अगर उसकी जगह बदलोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, x लिखा पहले, तो उसके बाद बराबर है का निशान लगाया, तो उसके तुरंत बाद मुझे 20 लिखना पड़ेगा। 20 ने कहा कि अरे मैं थोड़ी ना जगह बदल रहा हूँ, जगह तो 4 बदल रहा है, तो मैं क्यों हटूं, है ना। 4 आकर के फिर इसके पीछे लग जाएगा और बन जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि मैम प्लस माइनस माइनस होता है। नहीं, क्योंकि निशान होता है, बराबर की उस साइड ले क्योंकि जाएंगे। मैम 4 उस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो हाँ, जाएगा। क्योंकि जब उसको उसने बराबर है कि क्रॉस किया, जब वो बराबर है को क्या करेगा, कोई भी चीज अगर बराबर है कि उस पार भेजी जाएगी तो वो वहां जाके अपना साइन बदल देगी। यहाँ पे ये जमा हो रहा था तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। 20 में से 4 गए 16, है ना। ये आपको अच्छे से आते हैं तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे। चलो ये 4 क्वेश्चन कर लो फटाफट से, फिर जो बड़े क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे। यहाँ पे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? x बराबर है 24। 20 प्लस 4। 20 प्लस 4 और x बराबर है 24। 24। आगे बताओ 4x बराबर है 20 में, बताओ। 4। बराबर 20/4। 20 माइनस 4। 20/4। ठीक है, 20/4, क्योंकि 4 यहाँ पे x के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा। 4 मैम 5। 5 खत्म होगी। और यहाँ पे x को अकेला छोड़ो, 4 20 गुना 4। गुणा में चलो 20 गुना 4। उत्तर भी बताओ तो 20 गुना 4 के बाद। 80। ठीक है, 80। x बराबर है 80। चलो ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। तो ये था हमारा आज की क्लास को लेकर के। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, तो खत्म होगी। ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इनको करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। क्लास कब खत्म होगी? क्लास आपकी अब अगले वीरवार को होगी। मैम नहीं, खत्म कब होगी ये क्लास? खत्म तो हो गई, अभी खत्म हो गई। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है किसी का तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। कोई डाउट नहीं है तो अच्छा आप क्लास को मैम जो लेफ्ट कर हाजिरी सकते हो। लगती है वो अभी क्यों नहीं भेजते, अगले दिन क्यों भेजते आप? अच्छा, एक मिनट पहले। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।